आज के वीडियो में गोंद कैसा इस्तेमाल करना बताती हूँ मैं। तो देखिए, गोंद इस्तेमाल करने का पूरा तरीका बताई मैं आपको। और एक जने पूछे थे मेरे को, आप कोथिमीर कैसा स्टोर करते, तो देखिए वो भी बताई मैं। और मच्छी का सालन पकाई मैं टेस्टी। पूरा व्लॉग ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए मैं क्या करी, तो कल ये सीरी का सालन पकाई थी ना मैं, सीरे और पैरा। तो वो आधा वैसी है, कह के बोल, तो वो जो अम्मी को भी सैंडविच दे दी थी, बच्चों को भी दे दी थी। फिर इन्हों रात में समोसे लेके आए, बगर पूछे लेके आए थे, तो बच्चे वो भी खा लिए थे। एक में से आधा आधा खाए तीनों मिलके। तो मैं तो नहीं खाई थी समोसे, वही नहीं खाती बोली ना मैं आपको, कभी कभार खाती मैं। तो देखो पेट भर के, फिर बच्चे नहीं खाए रात में खाना, मैं भी नहीं खाई, अम्मी भी नहीं खाए, खाली इन्हों खाए थे। तो देखो पूरा सालन वैसी रह गया। तो मैं क्या करी, सुबह में कुछ भी नहीं पकाई, वही खा लेंगे सोची। तो देखो मैं ये खा रही हूँ, क्या बोलते हैं इसको, लहसुन खा रही हूँ मैं। नारपेट खाती हूँ बोली थी ना मैं आपको। छोटे टाइम भी देखो मैं 2 लहसुन खाती हूँ, 2-3। तो मैं लहसुन वैसे भी बचपन से खाती हूँ, मेरे को आदत है। मगर बहुत अच्छी चीज़ है, कहते हैं ये अपने हार्ट के वॉल्स वो जो ब्लॉक हो जाते हैं ना, उससे बहुत मदद मिलती है बोल के बोलते। तो बहुत अच्छी चीज़ है बोलते। तो इसलिए मैं बीच में मेरे को पेन हो रहा था ना, तो जब से मैं स्टार्ट करी, तो देखिए ये मैं क्या करी, चिया सीड्स भिगा लेती हूँ बोली थी ना मैं रात को आपको। तो ये चिया सीड्स भिगाई। और ये देखो मैं थोड़े दिन से नहीं, ये गोंद भी इस्तेमाल कर रही हूँ। गोंद कतीरा बोल के बता रहा ना आजकल यूट्यूब पे बहुत। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे अम्मी पहले से बोलते हम लोगों को। तो देखो ये है, मैं ख़रीद के लाई, कई को नहीं डाली अभी डब्बे में, आप लोगों को बताने के वास्ते नहीं डाली। तो देखो ये दवा सास की दुकान में मिलता, गोंद बोले तो दे देते उन्होंने। तो देखो ये नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ मालूम, रोज़ रात को मैं इसको भीगने डाल दे रही हूँ। एक कप में भीगने डाल देती हूँ। कप में पानी लेके, हाफ कप पानी लेके देखो मैं ये भीगने डाल देती हूँ। 5-6 टुकड़े भीगने डालती हूँ। फिर कहीं बोलते फिर उसको हाफ हाफ करके मैं को, मतलब ये जो चिया सीड्स पीती हूँ ना मैं सुबह में, मैं आधा हस्बैंड आधा पीते, ये 2 टीस्पून भिगाती हूँ देखो मैं बॉटल में। और ये क्या करती हूँ, ये कप में भिगा देती हूँ, अलग अलग भिगाती हूँ दोनों को। देखो फिर इसको अच्छा हिला लेती हूँ। तो देखो मेरा तो जेली के सर का नहीं बन रहा, जो चैनलों पे बता रहा ना यूट्यूब पे, वो जेली के सर का बन जाता, मेरा कई को नहीं बन रहा। उनको जाके मैं पूछना बोल रहा हूँ। तो मैं नामपल्ली से लाई, जहांगीर अली दवा साज बोल के नामपल्ली पे है। तो मैं कुछ भी खरीदी तो देखो वहाँ से खरीद के लेके आती हूँ। रेट याद नहीं है मेरे को, कहीं बोलते मैं कभी भी कुछ भी खरीदी ना तो 3-4 चीज़ें एक साथ खरीदती हूँ। तो इसलिए रेट तो मेरे को याद नहीं है। देखिए, तो देखिए मैं एक एक नींबू कट कर लेके, हाफ मैं हस्बैंड के वास्ते डालती हूँ, हाफ मेरे वास्ते डालती हूँ। और इसके अंदर 1 टीस्पून शहद डालती हूँ। देखो मैं हाफ लेमन डाली मैं, और 1 टीस्पून चिया सीड्स डाली, और 1 टीस्पून शहद डाल रहा हूँ। देखो मैं क्या बोलते वो गोंद को भी अगर अपन भिगा के इस्तेमाल करें तो नींबू और शहद के साथ ही इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करी, अब मैं चिया सीड्स पीती हूँ ना, कैसा भी सुबह में रोज़ मैं 2-3 महीने से पी रही हूँ देखो चिया सीड्स। तो मैं क्या कर मालूम, उसमें ये भी मिला ले रही हूँ, 4-5 दिन से पी रही हूँ। तो मैं सोची आप लोगों को भी बताऊँगी। कई बोलते गोंद बहुत अच्छी चीज़ है, देखो अपनी सेहत के वास्ते बहुत अच्छा है। मतलब कमर में दर्द हो रहा ना, उसके वास्ते बहुत अच्छा है बोलते थे अम्मी। मगर से हर चीज़ के वास्ते अच्छा है कहते, अपनी सेहत के वास्ते, लेडीज़ के वास्ते भी बहुत अच्छा है कहते ये। तो देखिए ये मैं क्या करी, देखो पीली, देखो सुबह सुबह आप भी इस्तेमाल करके देखो, कमर में बहुत ताकत आती बोलते थे अम्मी। मेरे को अम्मी ने जब डिलीवरी हुई, जब वो गोंद वो सोप डाल के, सुक्का मेवा डाल के, पंजेरी बोल के बनाते हैं हमारे हैदराबाद में। अब वो दूसरी जगह क्या बोलते हैं वो सब मेरे को नहीं मालूम, मगर पंजेरी बोलते। देखिए तो वो बनाते वक्त अम्मी इसको तल के मिलाते थे, पीस के उसके अंदर पूरे सूखे मेवे में। तो बहुत अच्छी चीज़ है बोलते थे अम्मी, बोलते हैं हमारे अम्मी पहले बोलते थे ना, इसलिए ऐसा बोलते थे बोल रहे हो। तो देखिए ये मैं फैजान के हंसते ऑमलेट अंडा तल रू, काली मिर्ची का, कल तल के दी थी ना, बहुत शौक से खाए थे। तो फिर वही तल को से भी एक चीज़ एक दिन बना के दिए तो 3-4 दिन तक वही खाते रहते उन्होंने, दिल भरे तक खाते वो। फिर अंडा तल के दो बोले, तो देखो मैं उनके हंसते तल डाली मैं, अंडा तल डाली, खाली अंडा खाते उन्होंने, उसके साथ कुछ भी नहीं खाते। रोटी दिए तो थोड़ी थोड़ी रोटी खाते।
तो क्या है मालूम, उनको अंडा बहुत पसंद बोली ना मैं आप, तो देखो मैं अंडा डाली। और नान की रोटी है ना, नान की रोटी भी दे देती हूँ। इसलिए मैं क्या करी, रोटी नहीं डाली आज, कहीं बोलते नान की रोटी है। और वो कल बनाई थी ना सालन, वो भी वही चीज है। तो क्या है मालूम, इन लोगों को मैं वही खाओ, ख़त्म हुए बाद में दूसरा पकाती हूँ, बोलती हूँ मैं ऐसा कुछ भी रह गया तो देखो कई बोलते इतनी मेहनत से बनाई ना रात में मैं, तो थोड़ा टमाटर सॉस डाल रहा हूँ मैं। कोई सी भी चीज़ के साथ टमाटर सॉस डाल के दे बोलते हैं उन्होंने, खाते नहीं, चुप मजे खाली प्लेट में दिखना उनको ऐसा। कहीं बोलते उसके अंदर जितने वो कटोरियाँ हैं ना प्लेट में, उतने कटोरियों में हर सब डालो बोलते हैं उन्होंने। तो देखो आज मैं मच्छी का सालन बना रही हूँ। तो मैं तिल भूनते वक्त क्या करती हूँ, ऐसा कटोरा रख देती हूँ उसके ऊपर, कहीं को मालूम पूरी उड़ जाती वो। तो अम्मी तो क्या करते थे, कपड़े से ऐसा सेक सेक के भूनते थे। अब मेरे को तो वैसा नहीं आता, फिर भी उड़ जाती, तो मैं क्या करती हूँ, खटोरा ढाँप देती हूँ, हो गया। तो क्या है मालूम, खटोरा ढाँप के चुल्ला बंद करके फिर मैं खटोरा निकाली तो उड़ती भी नहीं, भुने भी जाती। तो देखो मैं खोपरा भून रही हूँ मैं, ये मैं मसाला एक टाइम पीस लेके 2 बार इस्तेमाल करती हूँ, हाफ हाफ इस्तेमाल करती हूँ मैं। तो इसलिए देखो ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, इतना ज़्यादा नहीं लगता हम लोगों को। देखो प्याज को थोड़ा तेल डाल के तल ले रही हूँ मैं, थोड़ा तेल डाल के चीज़ को तल लेना अच्छे से। सब तवे पे कर लेना, पहले सूखा सूखा जो भुनना है वो भून लेना। उसके बाद में लास्ट में प्याज को थोड़ा तेल डाल के अच्छी गुलाबी हो तक भुनना। देखो फिर मैं इसके अंदर 4 मसाले डाली, देखो वो पत्ता रहता ना वो डाली, और जो अपन कड़ी में फूल डालते ना वो डाली देखिए, और धनिया डाली, जीरा डाली। ये सब भी मैं ज़्यादा ही डाली गई, बोलते मैं बोली ना, एक बार मैं मसाला पीस लेके 2 बार इस्तेमाल करती हूँ, आधा मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो ये लोग अब फिर भूख लग रही बोले थे, तो मैं क्या करी, फिर ये लोगों का देखो खाना तली। एक बोले तो कल का खाना भी वैसे ही रह गया ना, खाइश नहीं रात में कोई भी। अम्मी भी बोले पेट भर के बेटे नहीं खाती बोले। तो मैं क्या करी, ठीक है बोल के देखो मैं वही खाने को तल डाल इन लोगों को, मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ। देखो खाना भी नहीं फेंकती मैं, ना बासी रोटियाँ फेंकती। मेरे को नहीं पसंद भाई खाने की चीज़ें कुछ भी फेंकना, मैं उसको कैसा भी करके उसको इस्तेमाल करके उसको ख़त्म कराती हूँ मैं, लोगों को कुछ भी करके खिला देती हूँ मैं। तो देखिए मैं क्या करूँ, सालन पका रही हूँ। देखिए मच्छी के मुंडे रखी थी ना मैं, मुंडों का और टुकड़े भी डालती हूँ इसके अंदर, खाली मुंडे नहीं डालती। तो देखो मैं ज़ीरा डाल दी। देखो बड़ी बहन से फ़ोन करके पूछी कैसा बनाना, अम्मी बोल रहे, मगर क्या है मालूम, अम्मी बोल रहे सो समझ में नहीं आ रहा बरोबर। तो इसलिए मैं क्या करी, बड़ी बहन से पूछी, तो बड़ी बहन हमारे बोले, मैं मसाला पीस ली बात फ़ोन करी थी, तो उन्होंने बोले देखो ये भी डालो बोले। क्या डाली, अब भी मेथी के बीजा डाली ना, तो उन्होंने मसाले में डालो बोले, अच्छा भून के डालो बोले। मगर अब मैं मसाला पीस ली ना, इसलिए मैं क्या करी, देखो बघार में डाल रही हूँ सालन में। देखो करिया पाक डाली, ज़ीरा डाली, मेथी के बीजा डाली, 7-8 दालों बोले उन्होंने। तो देखो दाल डाली मैं, डाल के अभी अच्छा कड़क गए बाद में मसाला, इसके अंदर ने टमाटे डाल देती हूँ मैं। तो देखो तो अच्छे लाल लाल टमाटे 3 कट कर ली मैं। तो देखो हैदराबाद में टमाटे बहुत महंगे गए, 50-60 रुपए किलो मिल रहे। तो वही चीनों कल बोल रहे थे बहुत महंगे है, तुम क्या टमाटे टमाटे करते रहते, टमाटे बहुत महंगे हो गए बोल रहे। तो देखो मैं तीन कट करी मैं लाल लेके। तो इन्हें थोड़े छोटे लाए, ज़्यादा बड़े नहीं लेके आए। तो देखो टमाटों को अच्छा भून लेना पहले, अच्छा मतलब ये थोड़ा टमाटे सा गले सर का दिखता ना, जब तक भून लेना। देखो भूनने बाद में क्या करना मालूम, टमाटो में से पानी थोड़ा थोड़ा निकलते जाता, तो इसलिए कुछ भी नहीं प्रॉब्लम नहीं होती, भुने जाता आराम से। तो पूरा इसको अच्छा भून लेना। भून लेगा देखो इमली का खट्टा मत के रख लेना पहले का पहले, कहीं बोलते अपन इसके अंदर इमली का खट्टा डालते। तो एक जने मेरे को कमेंट में पूछा आप कोतमीर वो एक कैसा स्टोर करते बताओ बोले। तो देखो मेरे पास ये प्लास्टिक के डब्बे हैं, मैं डी-मार्ट से मंगाई थी। तो मैं क्या करती हूँ, ये करिया पाक है ना, देखो करिया पाक को इसके अंदर ऐसा पत्ते पत्ते पूरे तोड़ लेती हूँ मैं। एक हाथ में कैमरा है, फ़ोन है, तो बताने तोड़ने नहीं आ रहा, मगर देखो तोड़ लेती हूँ मैं पत्ते पत्ते पूरे। अब देखो मैं क्या करूँ, ये टमाटे अच्छा भुने के सर का दिख रहा ना, मैं इसके अंदर क्या करी, देखो मिर्ची डाल दी, मिर्ची डाली, लाल मिर्ची पाउडर डाली। देखिए मैं लाल मिर्ची पाउडर डाली, फिर इसके बाद देखो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन हल्दी नमक मतलब पूरा डाल देती हूँ, जो जो अपन मसाला डालते हैं ना, अदरक लहसुन हल्दी और नमक पूरा डाल देना। डाल के अब अपन बाकी तो मसाले में पीस लिए अपन, सौंफ डाल के पीस लिए देखो अपन। तो देखो नमक भी डाल लेना अपने हिसाब, नमक भी डाल लेना, सौंफ डाल लेना। डाल लेने के बाद में देखो इसको अच्छा भुनना, अब अच्छा भून लेना है पूरे मसाले को। भून लेने के बाद देखो आप क्या करना मालूम,
वो जो अपन मसाला पीस के रखे ना वो ऐड करना है इसके अंदर। तो देखो साइड में मैं खट्टा भी भिगा ली, देखो इमली का खट्टा दिख रहा होगा आपको। मैं बहुत कम डालती हूँ खट्टा किसी भी चीज़ में, पहले से बोली ना आपको। ज़्यादा खट्टे चीज़ें नहीं खाते और ना ही ज़्यादा मिर्ची खाते हैं तो इसलिए मिर्ची भी कम डालती हूँ मैं, खट्टा भी कम डालती हूँ। तो देखो मिर्ची नमक भी बहुत कम खाते हैं अम्मी क्या करते हैं, हम मैं पकाई तो सालन अम्मी पहले भी नहीं खाते थे, इसलिए अम्मी कुछ भी उसको दूसरा भून लेके कर लेके खाते थे। कहीं बोलते अम्मी हमारे बहुत तेज़ खाते, इन्हों नहीं खाते तेज़, इनको नहीं खाया जाता तेज़, ना बच्चे खाते ज़्यादा तेज़, तो इसलिए मैं मिर्ची नमक बहुत कम डालती हूँ। तो देखिए मैं क्या करी, बहुत थोड़ा भी गई खट्टा, आप भिगाए तो थोड़ा ज़्यादा भिगा लो। क्या बोलते ये मच्छी का सालन, मिर्चियों का सालन, ये सब क्या मालूम खट्टा खट्टा ही अच्छा दिखता, फिक्का उतना मज़ा ही नहीं आता समझो। तो इसलिए क्या करना, थोड़ा खट्टा ज़्यादा ही डालना है सालनों में। और क्या बोलते मालूम, मच्छी का सालन बासी चच्चा दिखता बोलते, मतलब दूसरे दिन ही चच्चा दिखता बोलते। तो देखो मसाला डाल ले रही हूँ, देखिए मैं इसके अंदर, मैं बोली थी ना जितना मैं मसाला पीसी ना ये उतना नहीं है, उसका हाफ ली मैं। हाफ में क्या करती हूँ फ्रीज़र में रख देती हूँ एक डब्बे में डाल के, फिर एक 2-3 दिन के बाद में फिर दूसरा कुछ तो भी वही मसाले से दूसरा सालन पकाती हूँ। देखो मैं मिर्चियों का सालन वो कुछ तो भी पकाती हूँ उससे। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, कभी भी मसाला पीसो ना मैं 2 बार का पीस के रख लेती हूँ एक ही बार में। तो देखो अब मैं खट्टे में ये तो थोड़ा ये मसाले में अच्छा थोड़ा पानी डाल के भी इसके अंदर डाल ली मैं, डालने के बाद अच्छा भून लेना मसाले को। तो देखिए मैं गोंद के बारे में बता रही थी ना आपको, तो देखिए गोंद नहीं बहुत अच्छी चीज़ है बोलते हैं, कमर में दर्द के वास्ते अच्छा है बोलते थे हमारे अम्मी, तो वही इसलिए खिलाते थे मेरे को तो पहले, मगर अब तो बहुत ही बेनिफिट्स बता रहे ना यूट्यूब पे, आप देखो गोंद कतीरा बोल के मार के बहुत ही बेनिफिट्स है बोल रहे, तो बहुत अच्छा है कहते हैं। तो मैं तो क्या करी, अब अपन को तो मालूम ही है वो अच्छी चीज़ है बोल के मैं लेके आ ली। तो मैं जैसा अगर भिगा के इसको चिया सीड्स में डाल के फिर ना आप भी वही चीज़ पी सकते। केवल तो देखो चिया सीड्स बहुत अच्छे हैं देखो अपने स्किन के वास्ते भी, मतलब मैं 2 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो मेरे को बहुत फ़र्क दिखा मेरी स्किन में, मतलब बहुत अच्छी दिख रही मेरी स्किन। तो देखो बची सो इमली को मैं क्या करती हूँ, ऐसे कांच की एक बॉटल डाली मैं, डीमार्ट से लेके आई थी मैं ये भी। तो देखो उसका ढक्कन भी है मेरे पास, प्लास्टिक का है वो, उसको डाल के मैं क्या करती हूँ फ्रिज में रख देती हूँ। फिर पकाती हूँ ना मैं दाल हुए उसमें इस्तेमाल करने के, तो एक बार इमली मेरे को नहीं ख़त्म होती, 21 बार मत के डालती हूँ मैं खट्टा, ज़्यादा खट्टा नहीं खाते ना इनो। तो देखिए वो गोंद के बारे में बोल रही थी ना, तो थोड़े दिन से मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, कह के बोलते मेरे को नहीं चिकनगुनिया हो गया था ना, जब से मेरे को कमर में बहुत दर्द हो रहा। तो देखो कोतमीर में इन्होंने कट्टा लेके आते, बड़ा एक कट्टा 2 कट्टे लेके आते। तो देखिए मैं ये मेरे पास टिफ़िन का डब्बा है, इस शुरू शादी उस वक़्त लाई थी, देखिए मैं मोड़ से लेके आई थी, मैं बोली थी ना बंजरा हिल पे मोड़ है बोल के, वहाँ से लाई थी। देखो वो डब्बे में मैं ऐसा कट करके जड़ा पूरे कट कर देती हूँ मैं, कट करके अब ये जो चुन रू ना मैं, ये जिस दिन सालन पकाई ना वो सालन में ये डाल देती हूँ, मैं पूरा कट्टा कट करके मैं डब्बे में डाल के रख देती हूँ, आराम से 8 दिन भी रहता, वो ज़र्रा भी नहीं ख़राब होता। देखिए आप वो डब्बा लेके आई थी मैं मेरे पास कोतमीर डालने के वास्ते बोल के, तो बहुत दिनों से मेरे पास, तो वो मोर अब बंद हो गया देखिए। परसों मैं उधर गई थी तो देखिए अब उसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूट खुल गया शायद, तो देखो अब मैं मच्छी डाल दे रही हूँ इसके अंदर, अच्छा धोली, देखिए मैं साफ धोली, देखो मुंडे भी डाल दे रही हूँ। असल ये सालन मुंडे डाल के पकाते अम्मी, बहुत मज़े का पकता, टुकड़े टुकड़े तो अपन तल के खा लेते ना। तो देखिए अब ये जगह नहीं बस सॉरी इन ज़्यादा ला ली अब के मच्छी। तो मैं क्या करी, अब आधा ही मैं समझी पूरा डाल दूंगी सोची, मगर मेरे को बहुत दिख रही, तो मैं हाफ़ डाली हाफ़ रख दी, फिर पकाऊंगी दूसरा कुछ भी सालन बोल के। तो देखिए अब ये मैं इसके अंदर अच्छा डूबे जैसा डाल दी, देखिए कहीं बोल तो पूरा मसाला इसमें घुसना है ना अब। तो देखिए टुकड़े भी डाल रही हूँ मैं, खाली मुंडे नहीं डाल रही, कहीं बोलते इन्हों मुंडा नहीं खाते, इन्हों टुकड़े खाते, मुंडे मई अम्मी खा लेते, तो बहुत अच्छे बहुत मज़े के दिखते वो। तो देखो अच्छा साफ धो ली मैं हल्दी डाल के करके, साफ धो लेके देखो इसमें डाल दी मैं, डाल के अब इसको क्या करती हूँ कोतमीर डाल देती हूँ ऊपर से, कोतमीर कट करके रखी ना मैं, पूरी वो चुनी थी ना, चुनी से पूरी इसमें डाल दी, देखिए मैं साफ धो के डाली, कहीं बोलते उसमें मट्टी बहुत रहती कोतमीर में। आप डब्बे में धो के नहीं डालना, देखिए धो के डाले तो सड़ जाती, तो धोने से पहले झटक लेके अच्छा उसको डब्बे में डाल के रख देना। जिस दिन अपन को सालन में डालना ना, जब निकाल के धो लेके कट करती हूँ मैं, कहीं को बोलता हूँ काटे बाद में मेरे को धोए तो मेरे को नहीं आता निकालने, पूरी गिर जाती मेरे हाथ से,
तो इसलिए मैं पहले धो के फिर कट करती हूँ। तो देखो अब इसको अच्छा ढाप देना। अब इसको क्या करना, कम बत्ती पे आराम से पकने देना है इसको। अब कुछ भी नहीं करना है, खाली वो मच्छी गले से बाद में अपने को मालूम हो जाता, मच्छी का कलर बदल हो जाता। देखिए कोई सी भी चीज़ गली सो नहीं, अपने को उसका कलर चेंज हो जाता। देखो कत को करिया पाक भी तोड़ ली मैं काम करते करते, साथ ही पूरा करिया पाक देखो सब तोड़ के इसको भी डब्बे में डाल के रख देती हूँ मैं। अब वो भी आराम से 8 दिन तक रहता, कुछ भी नहीं ख़राब होता। देखिए ये कोतमीर भी देखिए, इसको भी मैं कट कर ली ना। तो देखो ये मेथी की भाजी है। देखिए मेथी की भाजी मैं रख के भी 3-4 दिन हो गया। देखिए अब आपको ताज़ी दिख रही होंगी ना, इन्होंने और थोड़ी लाए थे तो मैं क्या करी, अब थोड़ी और इसके अंदर डालेंगे बोल के निकाली। देखिए डब्बा, तो ये डब्बे मैंने प्लास्टिक के डब्बे में डीमार्ट से मंगाई सो हूँ। देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी के है, 1 साल 1.5 साल से है मेरे पास, अभी भी अच्छे अच्छे नहीं ख़राब हुए कुछ भी। तो देखिए अब मैं क्या करूँ मालूम, ये सालन को हल्लू हल्लू हिलाना। देखिए साइडों से थोड़ा, कई कल तो टुकड़े टूट जाते बोलते अम्मी, बहुत हल्लू हिला बोले अम्मी मेरे को। तो देखो हिला रही हूँ मैं, पकाने से पहले अम्मी से पूछ लेती हूँ मैं, फिर समझ में नहीं आया मेरे को उन्होंने बोले से, तो फिर बहन को फ़ोन करी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा अम्मी बोले से बोल के। तो देखिए क्या है मालूम, अब पकाते रहे तो अपने को याद रहता, अब कभी कभार पकाए तो। अब बहुत दिन हो रहा था मैं मच्छी का सालन पका के, तो भूल गई मैं। फातिमा रो रहे मच्छी का सालन नहीं खाते बोल के। फातिमा ऐसी चीज करते, जो भी इन्हों लाते ना इनके पप्पा लाए सो खाऊंगी नहीं बोलते। अब रो रहे मैं मच्छी का सालन नहीं खाती बोल, तो मैं बोली ठीक है टमाटरों की चटनी बना देती हूँ, मेथी की भाजी भी है ना, मेथी टमाटे बना देती हूँ तुम्हारे वास्ते। कहीं बोल तो मेथी टमाटे बहुत शौक से खाते फातिमा। और मेथी की भाजी बहुत अच्छी भी है मालूम, सेहत के वास्ते, बच्चियों के वास्ते। ज़्यादातर ऐसे बच्चों 13-14 साल के बच्चियों को मेथी की भाजी खिलाते रहना, तो उन लोगों की सेहत के वास्ते बहुत अच्छी रहती। देखिए मेथी इस्तेमाल करने से नहीं, पीरियड्स बहुत अच्छे साफ़ होते। देखिए तो मेथी की भाजी ज़्यादातर मतलब खिलाना इस बच्चियों को, इसलिए मैं भी क्या करती हूँ। देखिए देखो मेरा सालन पक गया, बता रही हूँ मैं आपको। तो देखिए मैं भी क्या करती थी मालूम, पहले मेथी को ऐसा सूखा भून लेके थोड़ी मिर्ची नमक डाल के फुलकों के साथ खाती थी, तो बहुत अच्छा था। देखो पक गया मेरा सालन भी, पक गया मेरा खाना, पक गया सूप, पक गया। देखो इधर ये सालन भी पक गया मेरा मच्छी का, बहुत मज़े का बना। तो अब मैं क्या करती हूँ, रोटियां आटा भिगाने लगा ली फातिमा से। देखो रोटियां डाल लेती हूँ, जब तक मैं बर्तन उर्तन सब धो दी, खाली अब रोटियां डालना है, अम्मी का काम करना है, बाकी का पूरा काम हो गया मेरा आज का। कर ली देखो कामा पूरे मैं, रोटी पका देती हूँ। और आज कहाँ भी नहीं गई बाहर उहर, इसलिए तैयार भी नहीं हुई, नहीं तो बाहर गई तो तैयार होती हूँ। और क्या है, आज कपड़े उपड़े नहीं धोई थी मैं सुबह में, इसलिए मैं क्या करी, आंग वही भी नहीं सा नहीं धो लिया आज, मतलब मैक्सिमम छू आज मैं कभी नहीं से, नहीं तो बदल लेती हूँ 12, 11:30, 10, 10:30, 11 तक बदल लेती हूँ कपड़े। आज दिलने वाला गए क्योंकि आज ऐसी छे आज सुबह से। मैं कुछ भी ऐसा बोलने डर होता, देखो ऐसा बोले वैसा बोले बोलेंगे बोल के, मगर नहीं, मेथी की भाजी अच्छी है मतलब, इसलिए बोली मैं। जिसको पीरियड्स बरोबर नहीं होते ना, उन्होंने मेथी के सूखे बीजा को भी नहीं पीस के सुबह सुबह खा सकते, बहुत अच्छा रहता, अपनी बॉडी में ब्लड बढ़ता उससे, मेथी के बीजों से। तो देखिए मेथी के बीजा लेडीज खाना ही कैसा अभी बहुत है काम, अभी अम्मी कन जाना है, अम्मी के कपड़े बदलना है, उनको उठाना है, खाना देना है। फिर अभी फवाद फैजन सो गए, फवाद रोटी खाते बोल के बैठे रहे, फैजन तलेबा खाना खा लिए पेट भर। फवाद नहीं सुनते। तो देखो रोटी भी दाल डाली, मैं रोटी दाल डाली, पूरा हो गया काम। तो अब अम्मी कन जाऊंगी सोच रही हो। तो नार पेट खाना, देखिए अगर मेथी के बिना खाना चाह रहे आप तो उसको पीस के पाउडर कर लेके नार पेट रोज़ खाना, बहुत जल्दी खून आता बोलते हैं आंग में, तो बहुत अच्छी चीज़ है वो मेथी आपके वास्ते। और भाजी भी खा सकते, भून के नार पेट सुबह सुबह रोटी के साथ खा सकते।
तो अम्मी के पास आई मैं। अम्मी को अभी क्या करना, पूरे काम कर लिए मैं किचन में के। देखो अब अम्मी को उठाती हूँ, अब इनके कपड़े बदलती हूँ, बदल के इनको खाना देती हूँ। देखो दाल दी मैं इनके वास्ते खाना, एक मच्छी का टुकड़ा डाली, एक मुंडा डाली, थोड़ा चावल डाली, तो अम्मी को दे देती हूँ मैं। तो देखिए कमेंट्स में आप लोग बोलते रहते हैं अम्मी को जिक्र करो बोलो। तो देखिए उन्होंने पहले नहीं, उन्होंने नमाज़ पढ़ते थे 5 टाइम 6 टाइम भी पढ़ते थे, मतलब तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ते थे हमारे अम्मी। कभी भी अम्मी नहीं जान नमाज पे रहते थे, मतलब मैं कभी कपड़े सीते रही, अम्मी बच्चे ज़रा लैट्रिन करते ना मेरे टॉयलेट करते, अम्मी धुला बोलते, अम्मी बोलते थे मेरा वजू टूट जाता बोलते थे। तो अम्मी क्या करते थे, देखो इतना नमाज़ पढ़ते थे, बहुत उनको आदत है कुरान शरीफ सुनने की। फ़ोन में भी नहीं, उन्होंने कुरान शरीफ ही सुनते, और ये जो किस्से बोलते ना, मतलब अपने हुजूर के बारे में, वो सब भी सुनते, यासीन सुनते, सब सुनते देखिए उन्होंने। मगर फिर भी अब परेशान होकर ऐसा रो लेते रहते उन्होंने। कई बोल तो कभी भी उन्होंने किसी की एक बात ऐसा नहीं सुनते थे उन्होंने, बाकी ऐसा हो गया तो उन्होंने बहुत टेंशन ले रहे। तो देखिए आप लोग दुआ करिए मेरी अम्मी के वास्ते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए।